जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज स्वप्न वाराही साधना, एक विशेष साधना जिसके प्रयोग को लगभग हर व्यक्ति ने कर लेना चाहिए। क्यों जरूरी है? जैसे जीवन में आपके लिए रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है, वैसा ही आपके लिए जरूरी है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले पता चल जाए, ताकि आप उसके अनुसार तैयारी कर लें, या फिर कुछ ऐसी चीजों को पता कर लें जिनसे आपको भविष्य में लाभ हो। तो उसके लिए स्वप्न वाराही साधना अति उत्तम है। 64 योगिनियों में इसे गिना जाता है। आप कई बार अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अघोरपंथ से संबंधित लोगों के पास जाते हैं या तंत्र से संबंधित लोगों के पास जाते हैं, और अघोरपंथ में ही यह योगिनी जो सिद्धियां हैं वो आती है। ज्यादातर योगिनी साधनाएं अघोरपंथ में की जाती है। अनेक कार्य, जैसे किसी चीज को बुलाने के लिए, स्वप्न के माध्यम से चीजों को प्राप्त करने के लिए, या कान के माध्यम से सुनने के लिए। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए, जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए, जो लोग शेयर मार्केट आदि, सट्टा बाजार आदि से संबंधित है, उनके लिए सबसे उत्तम साधना यही है। ऐसे लोग जो पूर्व में होने वाली घटनाओं पर निर्भर होते हैं, जैसे शेयर मार्केट हो गया, वर्षा आदि हुई, व्यापार में जो आपका स्टॉक वाले लोग हो गए हैं, या फिर जो किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हैं जिसमें चीजों के रेट बढ़ेंगे या कम होंगे, इसका अनुमान लगाना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए। या सामान्य तौर पर भी किसी भी गृहस्थ को आने वाली समस्या का पता लगाने और उसका निवारण करने के लिए इस वाराही योगिनी सिद्धि को अवश्य कर लेना चाहिए। बिना खतरे की है, पूर्ण रूप से सात्विक है, और भगवान शिव और 64 योगिनी सिद्धि सम्मिलित है, जिसमें पूजन तो 64 योगिनी यंत्र और पारद शिवलिंग का होता है, लेकिन यह विशेष रूप से स्वप्न वाराही सिद्धि को देने वाली है। स्वप्न वाराही भी एक योगिनी है, ये योगिनी में आती है, और इसकी सिद्धि स्वप्न के माध्यम से आपके सवालों के जवाब देती है। आप कोई प्रश्न पूछेंगे और वो स्वप्न के माध्यम से आपको जवाब देगी। इस साधना को कैसे परफेक्ट किया जाए, क्योंकि कई बार एक आध अनुष्ठान व्यक्ति करता है तो शुरू में जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में नहीं मिलते। कभी 2 दिन में मिलते हैं, कभी 4 दिन तक उस चीज को करना पड़ता है तब मिलते हैं, कभी 8 दिन में मिलते हैं। तो क्या ऐसा करें साधना में विशेष, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी जवाब मिले, यानी हमने आज ही रात को पूछा और आज ही रात को जवाब मिल जाए। देखो, इस साधना के दुरुपयोग से साधना शुरू होती है, तो दुरुपयोग क्या होंगे वो भी आपको बताएंगे। इस साधना को प्रभावी करके सेम डे में ही जवाब कैसे प्राप्त किए जाए वो भी आपको बताएंगे। विधि विधान से पूरा सिस्टम इसका बता देते हैं आपको, ताकि समझने में कोई गलती ना हो। आज ज़्यादा देर वीडियो को खींचना नहीं चाहते, क्योंकि समय ही नहीं है इतना। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण आदि करवाना चाहते हैं, वो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान, कुंडली विश्लेषण शुल्क 501 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट के साथ डिटेल व्हाट्सअप कर दे। नीचे नंबर दिया गया है। जिन लोगों के पास कुंडली आदि नहीं है, ऑरा स्कैनिंग करवा ले। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो, सीधे हाथ की हथेली की फोटो भेज दें। उसका शुल्क 1100 रुपये है। वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी साथ में, फोटो के साथ में, एक फोटो सीधे हाथ हथेली की और एक पूरी फोटो भेज दे। उसमें जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज ना पहने। ये पहने हो तो निकाल दे, फिर फोटो खींचे। पुरुष है तो सीधे हाथ की, स्त्री है तो उल्टे हाथ की फोटो डाल दे, तो कुछ भी 1 से 2 या 2 से 3 दिन में नंबर आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साधना पर। इस साधना को आप किसी भी सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना में आपको एक पारद शिवलिंग और 64 योगिनी यंत्र, जो यंत्र हम आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, इस यंत्र की आवश्यकता होती है। इसको आप भोजपत्र पर बनाकर प्राण प्रतिष्ठित कर ले। प्राण प्रतिष्ठा की विधि हमने चैनल पर दी हुई है। पारद शिवलिंग आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं, या हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं और उसको प्राण प्रतिष्ठित, जो यहाँ से प्राण प्रतिष्ठा करके देते हैं, उसको प्राण प्रतिष्ठित एक विधि भी भेजते हैं यहाँ से, जिसको यहाँ से प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद आपको उस विधि को, प्राण प्रतिष्ठा की उस विधि को वहाँ पे भी करना होता है। एक छोटी सी विधि होती है, तो इससे ये प्राण चैतन्य होकर आपके साथ जुड़ जाता है। हमने इसको प्राण प्रतिष्ठित किया, अब वहां पे उस विधि को आपने दोहराया तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से 64 योगिनी यंत्र जो आपको स्क्रीन पे दे रहे हैं, 64 योगिनी यंत्र आप बना ले। हमने उसकी विधि दे दी है। जो यंत्र भोजपत्र पर बना है अनार की कलम से, इसको आप बना लें और बनाकर इसको आप
अष्टगंध से बना सकते हैं, त्रिगंध से बना सकते हैं, दोनों में से किसी से भी बना सकते हैं। नहीं कुछ मिले तो लाल चंदन से भी बना सकते हैं। अनार की कलम का प्रयोग करें और इसको सोमवार को प्रयोग करना है। आप इसको बनाने का कार्य भी सोमवार को ही करें और इसकी विधि भी सोमवार से स्टार्ट करें। रात्रिकालीन साधना है, आप उत्तरमुखी होकर बैठें, एक बाजोट लगाएं सामने लकड़ी का और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाकर या सफेद कपड़ा, दोनों में से कोई सा भी, शिवलिंग स्थापित करें। पारद शिवलिंग, पारद शिवलिंग का मुंह अक्सर उत्तर की ओर होता है, लेकिन यहाँ आपको दक्षिण की ओर करना है और उसके ठीक सामने 64 योगिनी यंत्र रखना है। ठीक है, एक घी का अखंड जोत चलाना है। ये साधना पूरे 21 दिन की है, पूर्ण रूप से सिद्धि के लिए 21 दिन की साधना आपको करना है। इसमें अखंड जोत 21 दिन तक पूरा ही चलेगा। अब बहुत से लोग इसमें पूछेंगे कि साहब हम इतना नहीं चला सकते, तो अब क्या कर सकते? ऑप्शन ही यही ऑप्शन है। आप चाहें तो प्रयोग करके देख लें, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बता सकते, लेकिन अखंड जोत का ही विधान है इसमें, जो 21 दिन तक चलेगी। अब आप सामने बैठ गए, अब आपको हाथ में जल लेके विनियोग करना है। विनियोग आपके सामने स्क्रीन पर, उसको नोट कर लीजिए। हाथ में जल लेकर देखो, इसमें एक चीज और करना, गुरु चित्र स्थापित कर देना और हो सके तो गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा या चित्र भी स्थापित करना और गुरु पूजन, सर्वप्रथम गुरु गणेश पूजन कर लेना। उसके बाद विनियोग करना, हाथ में जल लेके ओम अश्य स्वप्न वाराही मंत्र से ईश्वर ऋषि जगती छंद स्वप्न वाराही देवता ओम बीजम ह्रीम शक्ति ठा ठा किलकम ममाभिष्ट स्व प्रकटनार्थे जपे विनियोग। ठीक है, इस प्रकार विनियोग करें। इसके बाद ऋषिन्यास करें, वह भी हमने दिया हुआ है, नोट कर लें। ऋषिन्यास के बाद करन्यास करें, करन्यास की विधि भी दी हुई है, उसे भी नोट करें। और करन्यास के बाद हृदयन्यास करें, वो भी दिया हुआ है। न्यास आदि की प्रक्रिया जो लोग नहीं जानते वो लोग इसको सर्च कर ले, पिछले वीडियोस में हमने बताया है, या अन्य कहीं से भी आप सर्च करके देख सकते हैं न्यास आदि कैसे किया जाए। सो जो इन साधनाओं में रहते हैं उनको तो ये सब चीजें सीख ही लेनी चाहिए, नोट कर लीजिए। अब मंत्र वर्ण न्यास करिए, वह भी दिया हुआ है। और इसको करने के बाद ध्यान करिए, ध्यान को भी नोट कर लीजिए। ध्यान करने के बाद जो नीचे हम आपको मंत्र दे रहे हैं, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, अजिताय नमः, ठीक है, ये 9 पीठों का पूजन है। मंत्र को ध्यान करते हुए मानसिक रूप से पूजन करिए। इसके बाद जो यंत्र आपने बनाया है उस पर हल्का सा घी लगा दीजिए सभी कोनों पर। इसके बाद मानसिक रूप से जल जो पंचामृत आदि है उससे इसको आप वो कर लें, स्नान आदि करवा लें। या तो आप करें बनाने के बाद इसको लेमिनेशन होता है वो करवा के, और फिर आप चाहें तो पंचामृत आदि से इसे कर लें, उससे ये भीगेगा नहीं। ओम ह्रीम वाराही योग पीठाय नमः, यह मंत्र बोलते हुए पुष्प आदि चढ़ाएं और पुष्प आदि चढ़ा के इसका जो मुख्य मंत्र हम आपको दे रहे हैं इस मंत्र का जप करें। इस मंत्र की ज्यादा नहीं करना, आपको सिर्फ एक माला जप करनी है रुद्राक्ष माला से। 21 दिन का ये प्रयोग है और 21 दिन के प्रयोग में यह सिद्धि होती है मात्र एक माला जप से। स्वप्न वाराही मंत्र अधिक आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है। वैसे तो 100 बार मंत्र पढ़ने का ही विधान है, लेकिन एक माला इसलिए कि अगर मंत्र में कोई त्रुटि हुई है तो उसकी पूर्ति हो जाए। अब
जब आपने सारी विधि को समझ लिया है, इसको क्या गलतियां नहीं करना है इसमें और क्या करने से पूर्ण प्रभावी होगा। जो पारस शिवलिंग आपने स्थापित किया है प्रतिदिन उसका आपको अभिषेक करना है और उसके बाद आपको साधना करनी है। घी का अखंड जोत चलता रहेगा। कम से कम बातचीत करेंगे, लोगों को ज़्यादा छुएंगे नहीं, जितना हो सके दूर रह के करें। एकांतवास में कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर आप कामकाजी हैं और करना चाहते हैं, चूंकि गृहस्थ ज़्यादातर वैसे ही होते हैं, कामकाजी होते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज और जमीन पे शयन वहीं बिछोना करके, ये इसके मुख्य नियम हैं। ये करना अनिवार्य है। ये साधना में अगर आपने किया है तो आपको इसके पूर्ण लाभ अवश्य मिलते हैं। स्वप्न वाराही साधना, इसका जो यंत्र आपने बनाया है वह भी पूर्ण चैतन्य होता है। जब कभी आपकी साधना कंप्लीट होने के बाद आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप अकेले सोएं एक बिस्तर पे और अपने तकिए के नीचे इस यंत्र को रख लें और अपने सवाल पूछ के सो जाएं। 100 बार मंत्र पढ़ लें और सो जाएं। तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर स्वप्न के माध्यम से अवश्य ही मिलते हैं। कोई ज़्यादा इसमें विधान नहीं है, जिसमें बहुत सी साधनाओं में बहुत से विधान और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें ऐसा कोई विधान नहीं है। और योगिनी साधनाओं में ज़्यादातर विधान होते भी नहीं हैं। कई योगिनी साधनाओं में तो यंत्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। अभी अगर टाइम मिलेगा तो हम एक बार आपको 64 योगिनियों के नाम आदि चीज़ों से अवगत करवाएंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और कुछ खास योगिनी की साधनाएं जो आसान है। खास तो सभी है, क्योंकि हर कोई अपने आप में कोई न कोई सिद्धि समाहित किए हुए है और किसी न किसी सिद्धि की स्वामिनी है। तो जो सरलतम है, जिसको आसानी से किया जा सकता है और जिसके ज़्यादा नियम नहीं है, वो साधनाएं सामने लाएंगे। इस साधना को बरकरार रखने के लिए कि इसका प्रभाव खत्म ना हो जाए, एक माला प्रतिदिन इसकी जप करते रहें और हफ्ते में एक बार कम से कम 11 माला का जप कर लें, तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी रहेगी। और आप ना भी सवाल पूछेंगे तो आपके साथ होने वाली चीज़ों को ये स्वप्न के माध्यम से बता देगी। बहुत सारे लोगों को फ़ोन आते हैं, शेयर मार्केट वालों के, लॉटरी वालों के, तो उनको यही चीज़ बोलते हैं कि हमें ना फ़ोन लगाओ, हम इसमें मदद नहीं करेंगे, इसको साधना के माध्यम से करो, स्वयं करो। हाँ, इस चीज़ का अगर आपने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, आप अकारण इसका, देखो एक चीज़ तो है कि साधना आपने की, इसके बारे में किसी को बताएंगे नहीं आप, ये खुद के लिए, ये दूसरों के लिए नहीं। हाँ, किसी की समस्या आपने सुन ली और उसका सवाल पूछ के आप सो गए, उसको मत बोलो उसका सवाल पूछ के आप सो गए, उसका जवाब मिले तो उसको बता दो कि आपको ऐसा ऐसा कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं बताना है कि मैंने ये साधना की है और इस तरीके से मुझे प्राप्त हुआ है, आप इसको करो। इस तरीके से नहीं आप करेंगे, ये इस तरीका है ही नहीं इसका। इसको रहस्योद्घाटन नहीं किया जाता, इसको गुप्त रखा जाता है। तो इस साधना में ज़्यादा जो चर्चा है किसी और से ना करें कि हम कोई साधना भी कर रहे हैं, और गुप्त रूप से करें। और गुप्त रूप से इसके बहुत सारे लाभ हैं जो आप ले पाएंगे। अगर आपको किसी के बारे में जानना है या आपके बच्चों के बारे में आपको करना है कि कहीं वो सही गलत लाइन पे तो नहीं है, तो वो चीज़ें आप पता कर सकते हैं। आपको किसी अन्य के बारे में जानना है, वो चीज़ें पता कर सकते हैं। शेयर मार्केट आदि के बारे में भी पता चल जाता है इससे, और भी बहुत सारी चीज़ें। कई बार लोग साधना करते हैं और उसका प्रभाव उतना नहीं हो पाता। कई लोगों के फ़ोन आए कि साहब हमने सपनों से समझे सपनेश्वरी साधना की थी, लेकिन उसके रिजल्ट कुछ ही आए, उसके बाद नहीं आए, जबकि हम लगातार मंत्र जप कर रहे थे। तो उसका क्या होता है कि उनकी कुंडलियाँ जब देखी गई तो उनमें गंभीर पितृदोष, कालसर्प दोष या अन्य दोष बने हुए थे, उनकी वजह से समस्या थी। या फिर चंद्रमा पीड़ित था, क्योंकि मन सपनों आदि का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा पीड़ित था, इस वजह से समस्या आई। तो हमेशा अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखकर उसको मजबूत करने का प्रयास करें। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो स्वप्नेश्वरी साधना आपको अवश्य सिद्ध हो जाती है, और हर व्यक्ति को कर लेना चाहिए। हमने पहले ही कहा था कि जैसे भूमि, भवन, वाहन, रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए जरूरी है, उसी प्रकार भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता लग जाए, एक ऐसी विद्या का होना भी जरूरी है, और ये साधना आपको कर लेनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे, एक घर में पति पत्नी दोनों है तो दोनों को करनी चाहिए। एक ही सामग्री से दोनों का काम हो जाएगा, बस माला अलग अलग रखें तो एक ही पारस शिवलिंग, एक ही यंत्र से दोनों का काम हो जाएगा, और उस साधना को भी सिद्ध हो जाएगी और बहुत प्रभावी रूप से ये काम करेगी।
अगर पति पत्नी दोनों कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से उनकी मदद हो जाएगी। तो ये एक ऐसी विद्या है जो गृहस्थ हो या कोई और अवश्य ही कर लेनी चाहिए, चाहे स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अवश्य करनी चाहिए इस साधना को, ताकि उसे भी पता चल जाए कि भविष्य में क्या होने वाला है और उसके हिसाब से वो तैयारी कर पाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।